हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मोबाइल पे। तो दोस्तों, कल से आपको एक न्यूज़ जो है सर्कुलेट हो रही थी पेपर की कटिंग, जो कि एसएससी नेक्स्ट ईयर जो है 2024 सीजीएल के रिगार्डिंग है और बहुत ही बड़ी अपडेट है। और कल जब ये सर्कुलेट हुई तो उसके बाद मैंने सारी वो जो न्यूज़ थी उसको पूरा पढ़ने के बाद फिर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें ये लिखा गया है कि सीजीएल अब एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम ने एसएससी नहीं लेगी, सीईटी लागू होने वाली है। ठीक है, तो क्या होगा अब, इनसे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो सारी चीज़ें सिलेबस क्या रहने वाली हैं, सारी चीज़ें की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। और अगर आप हमसे जुड़कर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, कल से जो है ये पेपर की कटिंग जो है वो वायरल हो रही थी और ये कटिंग रियल है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपको फेक है। ये आपकी पेपर की हेडिंग है, बहुत सारे पेपर में आए, दैनिक जागरण के फ्रंट पेज में था। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा, यानी कि ये बात कर रहे हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी थ्रू नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए। ओके, ये चीज़ कह रहे हैं। और हम सभी को पता है कि ये जो है ना 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी और हर साल ये लगता था कि नेक्स्ट ईयर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा हर एक साल लगता था लेकिन होता नहीं था। तो अभी इस न्यूज़ में क्या बताया गया है कि इस पूरे न्यूज़ को मैं आपके सामने पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इसमें बताया कि केंद्र के सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज़्यादा परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक 12 से 18 महीने लगते हैं। केंद्र ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी होगा। तो इनका कहने का मतलब है, मेन मोटिव इनका क्या है कि जो आपकी अलग अलग एग्ज़ाम होती हैं, अलग अलग एग्ज़ाम जो होती हैं, जैसे सीजीएल की हो गई, सीएचएसएल की हो गई, एमटीएस की हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, बैंक की हो गई, रेलवे की हो गई। तो इनके ये बता रहे हैं कि इनको जो है ना कंप्लीट करने में 12 से 18 महीना लग जाता है। उसी को कम करने के लिए ना हम लोग ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लाने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी हमें पता ही है सारी चीज़ें। तो ये आपके 10th लेवल पे होगा। ठीक है, 12th लेवल पे और ग्रेजुएट लेवल पे। ठीक है, ये हमारा होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि और चीज़ इसमें क्या मेंशन किया गया। तो यहाँ लिखा गया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए अगले साल के केंद्र के ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। शुरुआत मई जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकती है। ये बता रहे हैं कि जो स्टार्टिंग है ना वो नेक्स्ट ईयर 2024 में ना मई जून से आपकी, यानी कि आफ्टर इलेक्शन जो है आपकी जो है ना वो सिर्फ ग्रेजुएट वाले का अभी ट्रायल करेंगे, मतलब शुरुआत करेंगे उससे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है कि ये परीक्षाएं देश के 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र पर होगी। ठीक है, यानी कि इनके पास पूरा डेटा तैयार इन्होंने कर लिया है। ठीक है, तभी ये आपको एक डेटा दे पा रहे हैं कि 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र पे होगी। ठीक है, इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र राज्य सरकार सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्रों की भी भर्तियां कर सकेंगी। तो ये कह रहे हैं कि आपका ये तो सेंट्रल का होगा ही, अगर राज्य सरकार चाहे तो वो भी आपकी सीईटी के स्कोर पे आपको जॉब दे सकती हैं। और आपकी जो सेमी गवर्नमेंट है, जो प्राइवेट जॉब है, वो भी आपको पब्लिक सेक्टर की जो जॉब है वो भी अगर चाहे तो सीईटी के बेस पे आपको, मार्क्स के बेस पे आपको जॉब दे सकती है। ठीक है, और मे भी आपको आने वाले समय में ऐसा हो भी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या लिखा गया है, सीईटी स्कोर जो है 3 साल के लिए वैलिड होगा। यानी एक बार जब आप सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दे देंगे और उसे क्वालिफाई कर लेंगे तो वो आपको 3 साल तक वैलिड होगा। हर साल 2 बार परीक्षाएं होंगी, साल में 2 बार परीक्षा होगी इसकी। यह परीक्षा अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी अलग अलग एजेंसियों से
के जरिए होती हैं। मतलब ये आपको पता है कि IBPS कंडक्ट करती है कुछ परीक्षा आपकी बैंक की, फिर उसके बाद रेलवे बोर्ड करती है, उसके बाद में SSC आपकी करती है स्टाफ सिलेक्शन, ठीक है। NRA के सूत्रों के मुताबिक CET के सिलेबस, एग्ज़ाम स्कीम, फीस नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। ये बता रहे हैं कि सारा जो आपका वो जो खाका है कि क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होंगे, क्या आपके फीस रखे जाएंगे, क्या आपका नॉर्मलाइजेशन स्कीम होगा, वो सारा चीज़ रिपोर्ट रेडी है, ठीक है। NIC की ओर से NRA को परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। यानी कि ये जो आपके ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, ये सारा जो है ये भी आपके फाइनल स्टेज में है। NRA ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी है। वो सभी बोर्ड से अपनी बात स्टार्ट कर दिए हैं कि नेक्स्ट ईयर जो आपकी मई जून में लाना है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी है। पिछले महीने संसद की अस्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया कि CET के आयोजन से उसकी तैयारियां अंतिम चरण में है, लेकिन तीनों स्तरों 10वीं 12वीं और स्नातक पर एक साथ CET आयोजित करने में उसे पहली बार आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा, ठीक है। वो बता रहे हैं कि अगर तीनों को एक बार लेंगे तो बहुत ज़्यादा फॉर्म आवेदन आएंगे, ठीक है, तो वो उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये चीज़ ये बता रहे हैं। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की CET से शुरुआत करने की सिफारिश की। तो जो कमेटी बनी थी उन्होंने कहा कि पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ग्रेजुएट लेवल से, ठीक है। जैसे कि बैंक, रेलवे और SSC में जो ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम है उससे स्टार्ट करते हैं CET का, फिर धीरे धीरे करके हम 10th और 12th को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की। रेलवे भर्ती बोर्ड को बताया गया कि आप भी अपनी परीक्षा केंद्र को बढ़ाइए ताकि आवेदकों को 100 से 200 किलोमीटर की दायरे में परीक्षा केंद्र मिल जाए। यानी कि ये कह रहे हैं कि कम डिस्टेंस में ही परीक्षा केंद्र मिले और उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, ठीक है। बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा है कि वो एक बार अपनी 1.25 लाख की परीक्षा क्षमता में बढ़ोतरी करे। यानी कि बैंकिंग का जो अभी जो एग्ज़ाम लेती थी वो कंडक्ट करती थी, उसको बताया गया कि कैपेसिटी को आप थोड़ा बढ़ाइए, इंक्रीज कीजिए, ठीक है, 1.25 लाख तक ले जाइए। NRA के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अलग अलग एजेंसी 50,000 से अधिक परीक्षा आयोजित कराती है। नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया 12 से 18 महीने लग जाते हैं। एक कॉमन टेस्ट से यह गैप जो है वो कम होगा। उदाहरण के लिए बीते 5 वर्षों में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7 नोटिफिकेशन के जरिए ग्रुप C के 2,83,747 पदों की रिक्तियाँ के लिए परीक्षाएं कराईं। इनमें से 1,43,034 पदों की भर्ती हुई, जबकि 1,40,713 पदों के लिए प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है। अभी ये पेंडिंग है 1,40,713, ठीक है। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने दिसंबर 2020 में नेशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड एजेंसी यानी कि NRA की स्थापना की थी। ये आपकी NRA की जो स्थापना है वो 2020 में हुई थी और आपके पास जो है ये 3 साल के बाद आपके पास रिपोर्ट आई है। और रिपोर्ट ये न्यूज के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि आपकी जो है ना टोटल जो आपके जो फॉर्मेट होते हैं ना वो इन्होंने तैयार कर लिया है। अब ये जो है आपकी जो है कमेटी जो है जिन्होंने तैयार किया है कि सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम फी क्या होगी, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, वो रिपोर्ट सौंपेंगे, ठीक है। अब जितने भी आपके जो बोर्ड है, रेलवे बोर्ड हो गए, फिर आपकी रेलवे हो गए, फिर आपके जो हैं SSC हो गए, फिर आपके यहाँ पर IBPS हो गए, इन सारे से ये लोग फिर से अपनी बात को रखेंगे कि हम लोग मई जून में सोच रहे हैं ये कराना। अगर ये फिर वो लोग भी रेडी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, तो फिर आपका ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही लिखा है हो सकती है, ठीक है। ये अभी सो श्योर नहीं है कि आपका मई जून में स्टार्ट ही होगा। वो ये बता रहे हैं कि स्नातक से स्टार्ट करेंगे, जो कि उनका जो प्लान है कि मई जून से स्टार्ट कर दिया जाए। तो अभी ये तीनों बोर्ड जो हैं उनसे इनकी आपसी बात होनी है, क्योंकि अभी आपको पता है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को इन्होंने कहा कि अपनी जो है परीक्षा केंद्र बढ़ाइए, ज़्यादा कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको बैंकिंग के लिए IBPS को बोला है कि आप अपनी जो है परीक्षा सीमित जो कंडक्ट कराते हैं वो 1.25 लाख तक पहुंचाइए। तो ये बहुत सारी अभी इनके पास है। तो इन सारे बोर्ड, क्योंकि सभी बोर्ड अपने अपने स्तर से एग्ज़ाम लेते हैं, तो ये सारे लोग जब इस बात पे एग्री कर जाएंगे तो ये आपकी मई जून तक जो आप बता रहे हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन ये न्यूज में है वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ठीक है।
तो फिलहाल जो है अभी यही न्यूज़ है कि अभी इनकी जो है रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, ठीक है, सारा चीज़ रेडी है। बस ये अपनी जो है सभी रिक्रूटमेंट बोर्ड से बात करने के बाद अगर वो लोग इस पर मोहर लगाते हैं तो डेफिनेटली आपका मई जून से स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये आपका फिर डिले भी हो सकता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रेलवे जो है वो अभी बहुत पीछे है। क्यों पीछे है कि अभी आपकी यहाँ पे मेंशन है ना, अभी आपकी क्या है, जस्ट यहीं पे मेंशन है आपका, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी जो आपका 2018 में जो आया था, ये देखिए, ये आपकी अभी मेंशन है यहाँ पर कि 1,40,717 जो रिक्रूटमेंट रिक्त पद है उनको भरना भी बाकी है, वो फुलफिल नहीं हुआ है, ठीक है। और फिर जब ये फुलफिल नहीं हुआ है तो नेक्स्ट वाला फिर इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुझे लग रहा है कि डिफ़िकल्ट होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई ज़रूर अपडेट आएगी ही आएगी। फिलहाल जो है अभी यही अपडेट है। और अभी एसएससी ने कोई अपना जो है कैलेंडर तो 24 में सिर्फ जीडी का निकाला है। अगर एसएससी निकाल देती है अपनी कैलेंडर तो डेफिनेटली ये नहीं आएगा। तो वेट कीजिए थोड़ा सा, और होप सो कि अगर ये एनआरए सीईटी आएगा भी ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, इससे आपको बेनिफिट ही होगा। आप एक बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद में आप अगर आप बैंकिंग की भी लिए भी एलिजिबल हैं, सॉरी आप बैंकिंग में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो उसको भी मेंस दे सकते हैं, रेलवे की भी दे सकते हैं, एसएससी की भी दे सकते हैं। मतलब आपके पास एक एग्ज़ाम से 3 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे आपको अलग अलग एग्ज़ाम देना होता था तो हो सकता था कि आप प्री एसएससी के प्री पास कर जाए, बैंक की प्री ना पास करें, फिर रेलवे की प्री ना पास करें। तो ये है कि आप एक बार प्री पास कर जाएंगे तो फिर आप सभी के मेंस में बैठ जाएंगे, ठीक है। और ये 3 साल तक वैलिड होगा और साल में आप 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि आप अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मे भी कि ये आपका बात जब इतनी हो गई है तो हो सकता है कि ये लागू भी हो, क्योंकि ये न्यूज़ आपकी कल आई, कल से सर्कुलेट हो रही है और ये 11 तारीख की न्यूज़ है, ठीक है। तो सिलेबस ये सब सारी चीज़ें आपकी चेंज होंगी डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे, एसएससी और बैंकिंग ये सारे अलग अलग अपने सिलेबस हैं सारी के। क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग में ना मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में एडवांस मैथ्स नहीं होते हैं, एसएससी में एडवांस मैथ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं तो सिलेबस डेफिनेटली आपकी चेंज होगी। तो बहुत सारा चीज़ है अभी। तो आई थिंक कि आपका अगर मई जून में ये इम्प्लीमेंट होता है तो उससे पहले आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में यही अपडेट देना था और आशा करते हैं कि ये अपडेट आपको समझ में आई होगी। और चैनल को अगर नहीं किए होंगे सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट अपडेट के लिए। हाँ, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीजीएल 2023, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2023 की जो रिजल्ट है वो आपके 20 से लेके ना 25 तक आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।